बीजेपी नहीं आएगी, क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के मन से उतरी हुई बीजेपी तो कह रहे। अब बताइए क्या लगता है कि 4 तारीख को किसको जिताएंगे? आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा साइड में आ जाइए, क्यों जिताना चाहते हैं, किस मुद्दे पे? उसने हर मुद्दे पे काम किया है। बीजेपी उसको काम नहीं करने दे रही, क्योंकि सेंटर में कुछ वर्ग जो है वो बीजेपी के अंडर है। बीजेपी उसको काम नहीं करने देना चाहती। अच्छा, आम आदमी ने जो है मल्ला क्लिनिक लगाया, लोगों के लिए दवाई की फैसिलिटी दी, बच्चों को शिक्षा दी। जो हमारे देश के मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हमारे देश के 2 ही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसने शिक्षा पे भी काम किया और स्वास्थ्य पे भी काम किया, प्लस डेवलपमेंट पे भी काम किया, स्वच्छता पे भी काम किया। अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सड़कें बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रहे बस विज्ञापन ही विज्ञापन देते रहते हैं। वो विज्ञापन तो अगर विज्ञापन की बात देखी जाए तो बीजेपी से ज्यादा विज्ञापन तो शायद किसी ने दिए ही ना। बीजेपी ने तो अपने सारे ऑफिस भी 5 स्टार बना दिए। विज्ञापनों की तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये आरोप तो यही लगा रहे हैं ना कि विज्ञापन देते हैं, ये विज्ञापन के। अब ये देख लो ना, ये एमसीडी का काम है बीजेपी का सफाई करने का। अब ये आप सफाई, ये कूड़ा देख लो, आप सारी ये सारा कूड़ा देख लो, ये बीजेपी का काम है, नगर निगम का काम है। नगर निगम में बीजेपी है, उसने काम किया ही नहीं। लेकिन बीजेपी कहते हैं बीजेपी का मतलब ही सेवा है। बीजेपी का मतलब है, अब क्या मैं उसके बारे में कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, कह रहे हमने कमाल धमाल बेमिसाल कर दिया है। कोई कुछ नहीं किया उसने। और जो सड़कें बनाने का काम है वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सड़कें भी बनाई है, और पॉल्यूशन के खिलाफ भी जो जितना भी उनसे बन पड़ रहा है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कूड़े के मुद्दे पे क्या कहेंगे? कह रहे इस बार मेन मुद्दा तो कह रहे कूड़ा है, कह रहे जगह जगह पे बीजेपी वाले कूड़े का पहाड़ बना रही है। कूड़ा तो आम आदमी पार्टी तो 5 साल से आई है, कूड़े के पहाड़ तो 5 साल के अंदर थोड़ा ही बन गए। कूड़े के पहाड़ तो बन रहे हैं सालों साल। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि बीजेपी जगह जगह पे कूड़ा का पहाड़। हाँ, तो वो छोड़ रही है ना कूड़ा, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती। बीजेपी वाले तो फैक्ट्री का भी उद्घाटन करे जा रहे हैं कि फैक्ट्री से कूड़ा बन के वो जो मर्जी ईंटें बनाएंगे, वेस्ट वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी करें, वो सिर्फ कागजों में होता है उनका। और उसका मन बना लिया आपने? नहीं, मैं बिल्कुल मन बना रखा, बिल्कुल मन बना रखा। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल की जगह अगर कोई भी आदमी, मेरे इलाके का कोई भी आदमी आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आम आदमी का हो, काम करेगा तो उसको वोट देंगे, काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमने विकास का गंगा बह रहे हैं, हम विकास किया है, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे लड़के बेरोजगार हो गए हैं, कितने लड़के की नौकरी चली गई। उनने विकास किया होता तो लड़कों की नौकरी जाती है, लड़कों को नौकरी मिलती। बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए लड़के यहाँ रोडों के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई पकोड़े बेच रहा है, कोई अपना रेडी लगा के कोई समोसे बेच रहा है। ये बीटेक लड़कों के काम है। वो देश की हमारी रीढ़ है। ये बीटेक लड़कों का काम थोड़ा ही है। क्या कराई हमारे लिए? ये बीजेपी ने हमारे लिए कहाँ सफाई कराई है? यहाँ का ना काउंसलर यहाँ आता है सफाई के लिए, ना यहाँ का एमएलए आता, ना यहाँ का एमपी आता, कोई भी इस एरिया का नहीं आता। जिस टाइम वोटिंग होगी ना कैंपेनिंग के लिए भी, वो यहाँ नहीं आएंगे। ये 1 दिन के लिए भी नहीं आते, 1 घंटे के लिए भी नहीं आते। क्यों? यहाँ वोट बैंक नहीं है उनका। अच्छा, इसलिए प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम यहाँ के मैं बहुत बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। ये देखिए आप, यहाँ वो आते ही नहीं है तो प्रॉब्लम कौन देखेगा? सामने पूरा दिखाओ ना बीजेपी को। यहाँ खाली यहाँ आते हैं खाली कलेक्शन के लिए, और अपने ये इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जंक मार्केट है, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से गवर्नमेंट को सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब कुछ मिलता है। बट यहाँ आप एक भी स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, कोई भी नहीं है। नहीं है ना, यहाँ कूड़ा लगता है ना यहाँ झाड़ू लगता है। उसकी वजह क्या है? रीजन यह है कि यहाँ उनका वोट बैंक नहीं है। लेकिन जो मार्केट है, यहाँ से आपने वो टैक्स भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, ठीक है, लेकिन सफाई करने का तो जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप लोग भी कहीं किसका है? हम हमारे एरिया में आएंगे, नहीं करेंगे तो हम उनको बताएंगे। यहाँ वो आते ही नहीं है, किसको उसमें? कौन सी एरिया से? हम तिलक नगर है, आप वहाँ आइए, हमारा। तो आपके एरिया में साफ सफाई वही जानना। लोग मीडिया खास करके अगर ईमानदारी से सरकार तक बात पहुँचा दे तो हमारा भला हो सकता है, वरना सरकार के डर से बहुत सारे लोग हैं, मैं लांछना नहीं लगाना, मीडिया ऐसी है बिकी हुई जो कि सरकार तक हमारी बात को, इस फोटो को वहां तक पहुंचा ही नहीं रही। अगर ईमानदारी से पहुंचा दिया जाए तो बीजेपी की सरकार की, केंद्र की सरकार की और राज्य की सरकार की, दोनों की कुर्सी हिल जाएगी। जनता को समझ में आ जाएगा, और जनता समझाने का मादा रखती है। जनता बहुत होशियार है। आज नेता को खूब समझिए कि पाखंड कौन है और सच्चाई कौन है।
सच्चे नेता को तो मौका ही नहीं देती, क्योंकि यहाँ तो बाजार चल रहा है, अभी मार्केटिंग हो रही है। सुनिए, शॉर्ट टाइम में इलेक्शन का डेट क्लियर किया, अभी सारे नेता पागल हो रहे हैं, ज्यादा करोड़ों अरबों खरबों रुपया दे करके ये टिकट लाएंगे, तो वो तो पहले अपनी रिकवरी करेंगे। जब अपनी रिकवरी करेंगे तो ये गरीब का क्यों सुनने लगे भाई। अभी ये जिसको ठेका दिया है मेट्रो स्टेशन वाले को, मेट्रो वाले को, उसके कर कितनी बोली है जिसका लगता है कि पता नहीं वो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर रखता है, केजरीवाल से ज्यादा पावर रखता है। हम अगर कुछ बोलते तो लड़ने मरने के लिए तैयार बैठा पड़ा हुआ। तो इस हालत में हमारी बात को आप ईमानदारी से सरकार तक पहुंचाइए और धड़ल्ले से पहुंचाइए कि वहाँ क्या हालत है। कौन है भैया? मैं तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस तो कह रहे कि है ही नहीं मैदान में। कोई हो या ना हो, हम सपोर्ट बचपन से उन्हीं को करते हैं। तो क्यों कांग्रेस क्यों पसंद है भैया? बस ऐसे ही हमारे घर वाले फैमिली मेंबर सारे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं इसलिए। तो अभी एमसीडी में मैम हमारे जो घर है उसके आसपास एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बीजेपी यानी कि एमसीडी में बीजेपी है? नहीं, एमसीडी में कांग्रेस थी हमारे। अच्छा, आपकी उधर कांग्रेस थे, तो काम हो रहे थे आपके? हाँ, सारे काम होते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं उनसे सारे काम होते हैं। तो 4 तारीख को चुनाव है, तो किसको जिताएंगे इस बार? अभी कांग्रेस हम तो मैम कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को ठान लिया, मोहब्बत हो है भैया? मोहब्बत ही है। आप लोग किसको जिताएंगे? भाई हमारा ये सही कांग्रेस ही है क्या? आप भी कांग्रेस के? कांग्रेस ही है यहाँ और भैया सारे कांग्रेस ही है। क्यों ऐसा क्यों? मैंने लोग तो कह रहे कि कांग्रेस है ही नहीं मैदान में। मैम हो या ना हो, सब सपोर्ट कांग्रेस को ही करते हैं। जो जितना भी बिजनेसमैन है वो सब कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो आप मुझे ये बताओ भैया, जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस को दिखाई नहीं देते, कांग्रेस मैदान में नहीं आते, जो लोग बातें करते हैं, तो इसको कितना हद तक सच्चाई मानते हैं आप? मैम हम ऐसा कुछ इशू नहीं करते, जो कर रहा है वो ठीक है। ये जो गंदगी है नाली के, ये तो बहुत गंदा है, कोई साफ सफाई है ही नहीं गली के अंदर, निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। मेन चीज हमारे बाहर कूड़ा बहुत है, वो नहीं साफ होता, हमेशा अधूरा, हमेशा कूड़ा उठा के ले जाते हैं। कभी ये नहीं कि इतनी पूरी सफाई हो जाए जिससे हर कूड़ेदान की पूरा कूड़ा उठ जाता है, यहाँ का नहीं उठता है। और मक्खी वो दवाई वाला भी आता है जो छिड़क रही, वो बाहरी से वापस चला था, हम कहते भी हैं उसे, पर वो नहीं आता अंदर। अच्छा, तो ये मक्खी जो है वहाँ से आ रहे हैं? हाँ, इतनी गंदी की बदबू तक का यहाँ तक आती है। तो आप बदबू भी आएंगे क्योंकि इतना ज्यादा कूड़ा है, तो बदबू भी आएंगे। तो मैडम ये बताइए, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो नेता लोग किसको जिताएंगे? कौन आपका सफाई करेगा? अब उस समय जो हमें लगेगा कि हमारी तरफ कौन सपोर्ट, मतलब हमारी तरफ कौन क्या कर रहा है, उसको फिर बीजेपी तो 15 साल से साफ सफाई का काम पर कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर फाइनली हमारे लिए कुछ होता नहीं है, नहीं हो रहा है। बस बात ही बात कहते हैं, उसके बाद आगे तो होते ही नहीं कुछ काम। नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए मैडम इधर चलिए। बीजेपी नहीं आएगी, क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों के मन से उतरी हुई है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि हम बड़ी सेवा। मोदी जी तो कह रहे हैं हम आएंगे, पर मोदी जी कहाँ आएंगे? अच्छा, मोदी जी आएंगे तो देखेंगे ना सभी। अच्छा, तो इस बार आप क्या करना? झाड़ू चलेगी? हम किसी को भी कुछ भी नहीं, ना झाड़ू चलेगा ना कमल खिलेगा। सब लोग अपने अपने घर में जाके सो जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम ही नहीं हुआ किसी का। बस थैंक यू, मेरे पास और टाइम समय नहीं है। अरे तो मैं इधर नहीं लेता। आप कहाँ रहते हैं? पालम में रहते। पालम में मोहल्ला क्लिनिक है? नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली सरकार का काम से खुश है? ये जिस तरीके से बिजली का बिल की बात कहते हैं, फ्री पानी की बात कह रहे हैं, ये सब मिल रहा है आप लोगों को सुविधाएं? मैम मिलता तो है, कभी कभी ऐसा ना, रीडिंग वाले रीडर गलत आते हैं, पानी की रीडिंग गलत चला ले जाते हैं, कब कुछ अपनी मर्जी से चढ़ा देते हैं, तो कभी कुछ आ जाता है, जबरदस्ती करते हैं। हमारा ही देखो 3900 का बिल आ रखा है। अच्छा, 3900 का बिल आ रहा है? क्या लाइट का? पानी का बिल? 3 साल से पानी नहीं है और मेरा बिल आ रहा। अच्छा, तो ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है? आओ मैं दिखाऊँ, ये देखो, निकाल के लाओ, अम्मा निकालो। मोबाइल में आ रहा है, देखो मैं 3900 का बिल आ रहा है पानी का। पानी बिल्कुल फ्री है, देखिए। कहाँ फ्री? 3900 का बिल आया है, आपके सामने रहा है, मोबाइल में कोई झूठ थोड़ी बोल रही है। ये जो दावा करते हैं, ये जो वादा करते हैं, इसको हम कितना हद तक सच्चाई माने? मैम ऊपर से तो सही हो रहा है, नीचे वाले हेरा फेरी कर रहे हैं। 2 महीने रीडिंग लेने आते, 2 महीने आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ यही है। तो ये कंप्लेन आप लोग करते हैं? मैम कस्टमर केयर पे करिए तो कहते हैं जी हमारे पास फोटो खींच के आइए, इतनी देना पड़ेगा बिल। कोई सुनवाई नहीं। मैम वो कहते हैं आप कोई सुनवाई नहीं। चलो, क्या दिखाने वाले हैं अम्मा? दिखाओ जल्दी से, आइए जल्दी से, हम देखते हैं अम्मा क्या दिखा रही है। क्या दिखा रहे हैं अम्मा? ये देखो मीटर, खुद देखो, बंद पड़ा हुआ है ना। हाँ, बंद है ना ये। हाँ, 1 मिनट दिखाओ। इसका बिल क्यों आ रहा? अच्छा, तो अम्मा ये इसका शिकायत करा आपने?
करा 2-3 बार जा भी आई। क्या बोलते हैं? हाँ, और पानी है, जो पानी है ही नहीं तो लाएंगे बिल का ऐसे दे। पानी जब है ही नहीं हमारे यहाँ। यहाँ पर तो कह रहे पानी आते थे, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है, गंदा भी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आते थे।